टॉपिक जो रहेगा, ठीक है, आज का हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, बिहार का नामकरण और राज्य गठन का सफरनामा। ठीक है, कुछ इतिहास भी मिलेंगे, कुछ पॉलिटी भी मिलेंगे, सब कुछ मिला जुला रूप जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, इस क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः 12वीं 13वीं सदी में तुर्क मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार प्रदेश रखा। ठीक है, तो बिहार रहने का क्या है, तो बिहार जो था बौद्धों का मतलब क्या होता था। ठीक है, ध्यान में, बौद्धों का निवास स्थान होता था बिहार में। ठीक है, क्या होता था, दो चीज था, एक बिहार था, एक चैत्य था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार था, चैत्य था, स्तूपा था, ये सब तो आप लोग जानते ही थे। बिहार जो था ना, ठीक है, इनका निवास स्थान होता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा। किनके द्वारा रखा गया, तो तुर्क तुर्क मुसलमान के द्वारा इन क्षेत्र का नाम, ठीक है, तुर्क मुसलमान शासकों के द्वारा इस क्षेत्र का नाम बिहार रखा गया। ठीक है, जो आगे चल के यही बिहार क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। ठीक है, तो बिहार क्या बन गया, बिहार, बिहार बन गया। ठीक है, अब बिहार शब्द सर्वप्रथम आपको किस पुस्तक में जानकारी आपको देखने को मिले, मिहनाज सिराज में। मिहनाज सिराज के द्वारा 13वीं शताब्दी में लगभग किताब लिखी गई थी, जिसका नाम था तबकाते नासरी में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मध्यकालीन किस किताब में प्रयोग हुई, ठीक है, हम पास में नहीं जा रहे हैं, उसे ऋग्वेद में भी बिहार के क्षेत्र का वर्णन है, लेकिन बिहार शब्द का प्रयोग किस किताब में किया गया है, तबकात नासरी के द्वारा में लिखा गया है, जो कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, मिहनास उस सिराज। ठीक है, जो कि 1203 के आसपास का लिखा हुआ है। ये काल कौन सा काल था, तो 1203 का जो काल जो था, तुर्क ये का काल हुआ बेसिकली था। वही बख्तियार खिलजी ठीक के है, आसपास आया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बख्तियार खिलजी के ही आसपास का था ये। ठीक है, तो उसने कौन सी किताब लिखी थी, क्या नाम था, तबकाते नासरी। ठीक है, उसमें आपको बिहार तबाकत बिहार का नाम बिहार। आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कीर्तिलता, कीर्तिलता की बात करें, विद्यापति के द्वारा रचित है कीर्तिलता। कीर्तिलता, कीर्ति पटाखा सब किसने लिखा है, विद्यापति जी ने। ठीक है, तो 1390 में इसको लिखा गया, इसमें भी बिहार शब्द का आपको उल्लेख देखने को मिलता है कीर्तिलता में भी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में ये क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया। किसके अधीन आ गया, तो बंगाल के नवाब के अधीन ये क्षेत्र आ गया। ठीक है, और 1733 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना दिया। ठीक है, तो बिहार को बंगाल सूबा का हिस्सा बनाने का श्रेय किसे जाता है, शुजाउद्दीन को जाता है। किसको जाता है, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन कौन है, तो शुजाउद्दीन से एक शासक आगे चल के निकल कर आया, सरफराज खान। ठीक है, और सरफराज खान को पराजित शुजाउद्दीन का ही आई थिंक पुत्र था सरफराज खान। और सरफराज खान को 1740 में एक लड़ाई होगी, गिरिया के युद्ध। गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को कौन पराजित करेगा, अलवर्दी लिवर खान। ठीक है, कौन पराजित करेगा, अलवर्दी खान। ठीक है, और वही वर्दी अलवर्दी खान का जो भतीजा, जो भतीजा बोला, नाती जो था, शाहजुद्दौला। सिराजुद्दौला था। ठीक है, जिसको सिराज कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1757 के बैटल ऑफ पलासी में आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन हो गया, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल क्या हो जाते, दुर्बल हो जाते। जब मुगल शासक, जब सेंटर जब कमजोर पड़ेगा, तो क्या होगा, स्थानीय शासक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, वही होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसका इस क्षेत्र को बंगाल का नवाब जो था अपने अधीन कर लेते हैं। ठीक है, और 1733 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल का सूबे का हिस्सा बना दिया। ठीक है, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। 1865 में पटना और गया जिलों के अलग अलग संगठित किया गया, मतलब पटना और गया जिलों को अलग अलग कब किया गया, 1865, तारीख इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मतलब 1865 में पटना और गया जिलों को क्या किया गया, अलग अलग किया गया। ठीक ठीक है, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण साय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना में बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ये दोनों अखबार क्यों जरूरी है, क्योंकि आधुनिक बिहार के निर्माण में, ठीक है, बिहारी टाइम्स, सॉरी, बिहार टाइम्स और बिहारी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये बिहार के संदर्भ में मुख्यतः लिखते थे। इनका श्रेय इन चारों लोगों को जाता है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा प्रमुख थे, आधुनिक बिहार के निर्माता उनको कहते हैं। ठीक है, महेश नारायण जी, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण साय, इन चारों का नाम ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो बिहारी टाइम्स और बिहारी बिहार बनाने में दोनों अखबार का बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, महेश नारायण के संपादक में प्रकाशित इन समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। ठीक है, मतलब यही अखबार जो था, जो कि बिहार का पृथक्करण करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये अखबार जो था, इसका संपादन कौन करता था, तो महेश नारायण के संपादन में प्रकाशित होती थी। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, अब क्या था ना, बिहार बंगाल से अलग क्यों होना चाहता था, क्योंकि वहां पर बिहारी को दुर्बल दर्जे का नागरिक समझा जाता था। बंगाल जो था भारत में पुंचागन का केंद्र था, जहाँ पे बंगालियों का विकास तो खूब हो चुका था, पढ़े लिखे थे, उच्च घराने से आते थे, डेल बेल्ड मैनर, ठीक है, काफी संपन्न थे वो लोग, जबकि बिहारी जो थे उतने संपन्न भी नहीं थे। और सारा प्रशासकीय केंद्र कहाँ था, बंगाल में था। बिहारी जब वहां पे जाते थे किसी भी कार्य के लिए, तो उनके साथ दुर्बल दर्जे के नागरिक के जैसा बिहार व्यवहार होता था, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने मतलब क्या किया से, मतलब उन्होंने बोला कि भाई साहब बिहार को अलग प्रांत बना देना चाहिए। अब बिहार शुरू से मुगल काल के इतिहास भी देखेंगे तो उस समय से बिहार भी क्या था, अलग प्रांत था। तो ऐतिहासिक दृष्टि को देखते हुए भी बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग उठने लगी। उसमें जो सबसे प्रमुख जो भूमिका जो निभाई थी, बिहारी टाइम्स और बिहारी जैसे अखबार ने लिखा निकाली थी, ठीक है। अब प्रमुख योगदान किनका था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, जिनको आधुनिक बिहार के निर्माता कहते हैं, उनका तो योगदान था ही, ठीक है। 1906 में राजेंद्र बाबू, जो उन दिनों कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे, ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा ठीक है अन्य नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिसमें छात्रों की एक अस्थायी समिति बनाई गई, जिसमें बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल क्या मिलने लगा, ठीक है। तो बिहारी छात्र आंदोलन की बात 1906 में हुआ था, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, राजेंद्र बाबू, ठीक है, राजेंद्र बाबू का योगदान था। इस आंदोलन में बिहार के पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिलने लगा, ठीक है। अब 1908 में क्या होता है, बिहारी प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन की बात करते हैं, पटना में होता है। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करके एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पास कर लिया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, नाम इंपोर्टेंट है, भूल सकते हैं, इसलिए लिख लीजिए। तो बिहारी प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। इस अधिवेशन में किसने इस प्रस्ताव को रखा, तो बंगाल से बिहार को अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाए, ठीक है। और उसके बाद मतलब क्या हुआ, इस प्रस्ताव को मतलब सबके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रस्ताव को किसने रखा था, नाम बताएंगे जरा, किसने रखा था इस प्रस्ताव को। इस मोहम्मद प्रस्ताव को रखा था फखरुद्दीन। क्या, मोहम्मद फखरुद्दीन ने इस प्रस्ताव को क्या रखा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये घटना की बात करेंगे, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे फिर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। तदुपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अब कांग्रेस जो था राष्ट्रीय स्तर पे तो अपना सम्मेलन करती ही थी, लेकिन प्रांतीय स्तर पे अब इनका शुरू होगा। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहले अध्यक्ष कौन चुने गए, तो हसन इमाम साहब। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हसन इमाम, अभी आपने पीछे की क्लास में इनका नाम कई बार सुना था, ठीक है। क्या नाम है, हसन इमाम, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका गठन की बात करेंगे तो बिहार कांग्रेस कमेटी का पहले अध्यक्ष तो ये चुने गए थे, लेकिन गठन कहाँ पे किया गया, तो 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खान, क्या नाम है, नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। और उसमें अध्यक्ष इनको चुना गया था, हसन इमाम साहब को, ठीक है। तो 1908 में इसका पहला अधिवेशन तो हुआ, लेकिन इसका दूसरा अधिवेशन की बात करें, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ। इसमें भी बिहार को अलग प्रांत अलग करने की जोरदार मांग थी। अब 1911 में घटना होता है, 1911 में आप देखोगे काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान रखें, 1911 में क्या होता है, 1911 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। किसका था, प्रेसिडेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, बम्बई प्रेसिडेंसी था, ये प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ठीक है। तो 1911 ईस्वी तक की बात करेंगे, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है, ध्यान रखें, नाम इंपोर्टेंट है, 1911 की बात करेंगे तो ध्यान में रखें, केंद्रीय केंद्रीय विधान परिषद में क्या होता है, तो केंद्रीय विधान परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। 1911 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में एक प्रस्ताव को पेश रखा गया। वो प्रस्ताव को किसने पेश किया था, सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली ने, ठीक है, किसने पेश किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा मोहम्मद अली ने मतलब क्या किया था, इस प्रस्ताव को मतलब क्या किया था, पेश किया था, ठीक है। ध्यान में रखना है, किसने पेश किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा मोहम्मद अली ने, ठीक है, मतलब इन्होंने प्रस्ताव को पेश किया। अब बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव को पेश किया, ठीक है, किसने, सच्चिदानंद सिन्हा मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली है, ठीक है, जिन्ना नहीं है, ठीक है, अलग व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान में रखिए, किसने पेश किया, सच्चिदानंद सिन्हा मोहम्मद अली ने, ठीक है। कहाँ पे पेश किया गया, तो केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है। सारे बातें हो गई। और फिर क्या होता है, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, दिल्ली दरबार था। दिल्ली दरबार अभी तक कितना बार आयोजित किया गया है, साल के साथ बता सकते हैं आप लोग, कब कब आयोजन हुआ दिल्ली दरबार, 1877 में। ठीक है। दूसरा 1904 में। 1903 में ना, एक तीन, 1911 में, ठीक है, उसके बाद 1911 में। 1911 में, ठीक है।
तो ये तीसरा था, ठीक है, ये तीसरा वाला दिल्ली दरबार में, शाही दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नए प्रांत गठन करने की घोषणा की गई, ठीक है। दैट टाइम की बात करेंगे, बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से 3 करोड़ 50 लाख जनसंख्या के साथ, अब भूमि की बात करेंगे, 3,29,584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अलग करके बिहार बनाया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल थी। एक नए प्रांत का गठन किया गया तथा पटना को इसकी राजधानी बनाई गई। इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, तो ये घोषणा कब हुई थी? 1 अप्रैल 1912 को। घोषणा तो पहली हो गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को नया राज्य बना दिया गया। कितनी जनसंख्या को अलग किया गया बंगाल से? 3 करोड़ 50 लाख। कितनी जनसंख्या थी? 3 करोड़ 50 लाख। कितनी भूमि थी? तो 3,29,594 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितनी थी? 3,59,000, सॉरी, 3,29,584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। अभी बिहार की भूमि कितनी है? इसके 1/3 से भी कम है। अभी 94,000, कितना बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163, तिरसठ है। ठीक है, 94,163। उस समय बिहार को कितना भूमि मिला? 3,29,584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अलग किया गया, उड़ीसा सहित एक नए प्रांत का गठन किया गया, पटना को इसकी राजधानी बनाई गई, ठीक है। बिहार को पृथक राज्य बनाने के मुहिम में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण ने किया था, ठीक है। इसका मुहिम की शुरुआत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने किया था। अतः बिहार को स्वतंत्र प्रांत गठन करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। किनको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और साथ में, ठीक है, महेश नारायण जी को, ठीक है। 20 जनवरी 1913 को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक, ठीक है, बांकीपुर पटना में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टूट बेली ने किया था। नाम इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है। बेली बिहार रोड नया प्रांत बन गया, ठीक है। हाँ, बेली याद कर सकते हैं, ठीक है, बेली रोड है इनके नाम से, बिल्कुल, ठीक है। पटना में बेली रोड आपको अभी भी मिलेगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को तो बिहार उड़ीसा के साथ नया प्रांत तो बन गया, लेकिन 20 जनवरी 1913 को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक कहाँ पे होती है? बांकीपुर पटना में होती है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ध्यान रखिए क्या नाम था उनका? चार्ल्स स्टूट बेली, ठीक है। इनके नाम से अभी भी पटना में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? बेली रोड मिलेगा, जो कि बड़ा अच्छा इलाका है, ठीक है। आप चलेंगे, क्या होता है इन सारे चीजों को देखते हुए 1916 में पटना उच्च न्यायालय, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का गठन किया। कब किया गया पटना उच्च न्यायालय का गठन? 1916 में पटना उच्च न्यायालय। जब 1916 में पटना उच्च न्यायालय हो जाता है, तो 1 साल के बाद आपको पटना विश्वविद्यालय का भी गठन किया जाता है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय। अब पटना विश्वविद्यालय 1917 में। लेकिन अगर पूछेगा पटना कॉलेज कब था? पटना कॉलेज 1863 है, ठीक है, ध्यान में रखिए, गलती मत कीजिएगा। कब है पटना कॉलेज, कब है? तो पटना 1863। कॉलेज 1863 में, ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन पटना विश्वविद्यालय की बात करें, पटना विश्वविद्यालय कब है? तो पटना विश्वविद्यालय को ध्यान रखिए 1917। कब है? तो पटना विश्वविद्यालय 1917 की स्थापना हुई। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे 1909 वाला को। 1909 1919 में कौन सा सुधार कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को? किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो ना? मांटेगु मॉन्टेग्यू। चेम्सफोर्ड, ठीक है, क्या बताएंगे? मांटेगु चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के था, तो 1920 में बिहार एवं उड़ीसा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। तो बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1920 में मिला था। जब पूर्ण राज्य को दर्जा मिल गया, तो भाई यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो नहीं बनेगा ना। पूर्ण, जो राज्य पूर्ण नहीं होता है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेकिन अब वहां पे उस समय अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, लेकिन जब यहाँ पर पूर्ण राज्य को दर्जा मिला, तो बिहार का पहला गवर्नर, पहला राज्यपाल किसे बनाया गया? डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, प्रसाद नहीं है, प्रसन्न है, ठीक है। तो बिहार का पहला गवर्नर, राज्यपाल कौन बना था? डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1920 में दिया गया, ठीक है। पटना में एक नए भवन का निर्माण किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए, पटना में एक नए भवन का, जो कि वर्तमान में विधानसभा है, का निर्माण किया गया, जिसमें 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक हुई, ठीक है। तो एक पटना में एक नया भवन, जो कि वर्तमान में आपको क्या मिलता है? विधानसभा है, ठीक है, वहां पे, ठीक है, 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? सर मुडी ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। तो क्या था? शर्मुडी ने बैठक की थी, मतलब बिहार में जो पहला, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, बिहार भी शामिल था। उसकी बैठक किसने की? उसकी अध्यक्षता की बैठक किसने की थी? शर्मुडी ने। किसने किया था? शर्मुडी ने इसकी बैठक की थी, ठीक है। अब आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, ठीक है। कब आया? 1935। यहाँ पे देखिए, बिहार को फिर से एक बार बांटा जाएगा, ठीक है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें 1935 में पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, तारीख याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, तो ध्यान में रखना है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग ओडिशा प्रांत का गठन किया गया, ठीक है। अब पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 के एक सदनीय विधानमंडल की जगह पर नए कानून का द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। मतलब 1919 में, ठीक है, कितने सदनीय विधानमंडल थे, एक सदनीय थे, अब कितने हो गए, अब आपको दो सदनीय हो गए, ठीक है, कितने सदनीय हो गए, तो अब दो सदनीय आपको विधानमंडल देखने को मिला, कब, तो 1995, हाँ 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को क्या किया गया, उड़ीसा को मतलब बिहार से क्या किया गया, अलग किया गया, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। अब फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, उसके क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिला के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए। पुरुलिया तो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है, नहीं पुरुलिया पश्चिम बंगाल में नहीं, झारखंड में ना पुरुलिया, नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, उस ठीक है, समय बिहार पूर्णिया, में पश्चिम ही था। बंगाल में है हाँ पुरुलिया। पूरा ठीक है, पुरुलिया जो है ना वो वेस्ट चंपारण, सैनिक सॉरी स्कूल है वेस्ट ना वहाँ पे, बंगाल। हाँ हाँ, ठीक है। अब वहां पे पुरुलिया देखेंगे जिला वो पूर्णिया जिला के है। कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, ठीक है, तो ध्यान में रखिए अगर पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो 1956 में राज्य के पुनर्गठन आयोग के क्रम में किस जिला के कुछ क्षेत्र को, ठीक है, पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, तो जिला कौन सा है, पुरुलिया एवं पूर्णिया, ठीक है। 15 नवंबर 2000, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 18 जिले को अलग करके झारखंड नामक के नवीन राज्य बनाया गया, ठीक है, कितने तारीख को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। इस विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल, 55 जिले, 54 लोकसभा में 324 विधानसभा सीटें थी। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, मतलब झारखंड नहीं था, तो उसमें बिहार में प्रमंडल कितने थे, 13 थे। अभी कितने हैं, 9 हैं। जिले उस समय कितने थे, 55 थे, अभी कितने हैं, 40 है, ठीक है। लोकसभा कितने थे, ठीक है, लोकसभा की सॉरी राज्यसभा, लोकसभा तो हो गया ना, 55 जिले, ठीक है, उस समय 55 जिले थे, लेकिन मतलब आफ्टर मतलब क्या हुआ, जब बंटवारा होगा तो 37 जिले, क्योंकि एक जिला आपको बाद में बना ना, कौन सा जिला बाद में बना वो इसमें नहीं दिया हुआ है, अरवल कौन सा दिया हुआ जिला है बाद ना। में बना, अरवल जिला बाद में बनता, वो इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, 2001 में है ना अरवल, हाँ नीचे दिया हुआ है। अच्छा नीचे दिया हुआ किधर, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय परमंडल 13 थे, लेकिन बंटवारा के बाद 9 परमंडल हो गए। जिला उस समय 55 था, बंटवारा के बाद कितने हो गए, 37 हो गए। लोकसभा कितने थे, 54 थे, बंटवारा के बाद 40 हो गए, ठीक है। विधानसभा की बात करेंगे 324 था, ठीक है, ये कितने हो गए, 243 हो गए, ठीक है। कितने प्रतिशत भूमि के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, 46 दशमलव समथिंग, ठीक है, 46 दशमलव कुछ है, 3 या कुछ होगा, ठीक है, लेकिन अप्रोक्स 40% भूमि जो था झारखंड लेकर मतलब क्या होता है, बिहार से अलग होता है, ठीक है। और 2001 में क्या होता है, 38वां जिला बनता है, जो कि जहानाबाद जिले से काट करके अरवल जिला का निर्माण किया गया। इसके बाद जिलों की संख्या 38 हो गई। तो अगर एग्जाम ये प्रश्न पूछेगा, ऐसा प्रश्न पूछेगा, तो जिस समय बताओ झारखंड जिस समय अलग हुआ तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो 38 मार के मत आइएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, 37 ही होगा, क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद मतलब क्या होता है, ये आपका कौन सा जिला है, ठीक है, अरवल जिले का निर्माण होता है ना, कि झारखंड के पहले अरवल उपस्थिति था। तो जब यहाँ पे ध्यान में रखना क्या क्या चीज आपको ध्यान में रख सकते हैं, परमंडल कितने थे, 13 थे, अलग होने का 9 हो गया, जिला 55 था, अलग होने के बाद कितना हो गया, 55 के बाद कितने जिले हो गए, 37 हो गए नहीं, ठीक है। लोकसभा के सीट कितने थे, लोकसभा के सीट कितने थे, 54 थे, अब चौवन थे, कितने हो गए, 40। 40 हो गए, ठीक है। अब विधानसभा के सीट कितने थे, 300 324, पहले, हाँ 324 थे, अब कितने हो गए, 243 हो गए, ठीक है, समझ गए। ये जिला फिर एक बढ़ जाएगा 2001 में, जिलों की संख्या 38 हो जाएगी, ठीक है। कल के क्लास में परीक्षा परीक्षा उपयोगी प्रश्न करना है, जो कि हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, क्योंकि 160 क्वेश्चन के आसपास है, तो कल केवल हम लोग का क्वेश्चन ही होगा। अभी हम लोगों ने सारे टॉपिक को देख लिया, ठीक है, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। एक दो प्रश्न मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, ठीक है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे, जयराम दास दौलत राम। नहीं नहीं, वो आजादी के बाद नहीं जाना है, ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब सिन्हा। ऐसे ठीक है, पहले क्या नाम है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक सत्येंद्र है। प्रसन्न अब बिहार सिन्हा। के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर वही बेली। बेली था, ठीक है, ध्यान में रखें, चार्ल्स ठीक है। बेली। हाँ ठीक है, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ठीक है। अब ये बिहार को मतलब विभाजन का प्रस्ताव, बिहार बंगाल विभाजन का प्रस्ताव केंद्रीय विधान परिषद में किसने प्रस्तुत किया था, सच्चिदानंद सिन्हा और किसने, मोहम्मद अली ने, ठीक है,
ठीक है, सचिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने प्रस्तुत किए थे। ठीक है, 1908 में नवाब सरफराज खान की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, लेकिन उसका कांग्रेस कमेटी का पहले अध्यक्ष किसे चुना गया? हसन इमाम। हसन इमाम को चुना गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहारी छात्र सम्मेलन की किसकी अगुवाई में मतलब ये अभियान चला, बिहारी छात्र सम्मेलन? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। ठीक है, किसने? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, ये आपको ये अखबार जो निकलती थी, क्या नाम था इसका? बिहारी या फिर बिहारी टाइम्स, इसके संपादक कौन थे? महेश नारायण। क्या नाम था उनका? महेश नारायण। ठीक है, कृति लता किसने लिखा? कृति लता, जिसमें बिहार शब्द का उल्लेख आपको विद्यापति। देखने को मिलता है। विद्यापति। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, मिनाज सिराज के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है जिसमें बिहार शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलता है? ठीक, क्या नाम है? तबाकत तबकाते नासिरी। नसीरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो थे आपके महत्वपूर्ण थे। ठीक है, कौन से दो अखबार ने, ठीक है, बिहार पृथक्करण के मार्ग को बहुत आसान बना दिया? वकालत की। क्या नाम था दोनों अखबार का? बिहार टाइम्स और बिहारी। बिल्कुल, बिहार टाइम्स और बिहारी का नाम आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताना है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में, ठीक है, अलग बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों को बंगाल प्रदेश से अलग करने का प्रस्ताव को किसने पेश किया? सर मुडी था क्या? वायसराय करेगा ना, क्या नाम है? लॉर्ड हार्डिंग किया था। किसने किया था? हार्डिंग किया था। ठीक है, मूडी से क्या प्रश्न था? मूडी से? सर मुडी तो कुछ था यहाँ पे, पता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रथम बैठक जो हुई थी ना बिहार विधानसभा जो हाँ, है, उसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता मोदी ने की थी। ठीक है, और पटना में नया भवन जो बनाया गया, क्योंकि वर्तमान में विधानसभा है, उन्हें 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता सर मोदी ने किया था। ठीक है, लेकिन बात करेंगे 1913 में बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुई, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चार्ल्स स्टूट बेली ने की थी। ठीक है, अब पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ? सॉरी, पटना विश्वविद्यालय 1917। 1917 में। ठीक है, ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को करेंगे।